बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, मलिका कोहसार मरी में शदीद बर्फबारी, सयाहों पर आफत टूट पड़ी। बर्फानी तूफान ने कई घर उजाड़ दिए। 22 अफराद गाड़ियों में बैठे बैठे जिंदगी की बाजी हार गए। बर्फबारी में हजारों अफराद फंसे, खाना पीना खत्म हुआ। सयाहों को मौत ने बंद गाड़ियों से निकलने का मौका ही न दिया। सर्दी से ठिठर ठिठर कर दम तोड़ते गए। इस्लामाबाद के एएसआई नवीद इकबाल समेत उनके खानदान के 8 अफराद मौत का शिकार हुए। मर्दान के 4 दोस्त भी गाड़ी में मुर्दा हालत में मिले। चारों दोस्त कार से मरे गए थे। बर्फ का तौदा उनकी गाड़ी पर गिरा, निकल ना सके। पंजाब हुकूमत ने शहर आफत ज़दा करार दे दिया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मरी में इमदादी कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंतजामी गफलत या नाअहली, मरी में बर्फ कफन बन गई और जिंदा इंसानों के लिए अपनी ही गाड़ियां ताबूत। रात भर शदीद सर्दी में लोग ठिठर ठिठर कर मरते रहे। सुबह के वक्त हुकूमत को होश आया, मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। सरकारी रेस्ट हाउसेज और दफातर मुतासिरा अफराद के लिए खोल दिए गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर भी दे दिया। मरी में मौजूद वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, रेस्क्यू का अमल तेजी से जारी है। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियाँ वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियाँ यहाँ से निकाली गई हैं। इस वक्त गाड़ियाँ सिर्फ गोल्डना और बाड़ियाँ में फंसी हुई हैं। बाकी ये रोड काफ़ी हद तक 70-80% अपने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया और पिंडी से आने वाली मरी की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ भी रोक दी हैं। इस्लामाबाद से मरी जाने पर पाबंदी, सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को इजाजत है। सयाहों को वापस भेजने के लिए 17 मील टोल प्लाजे पर पाक फौज के जवान और रेंजर्स एहलकार तैनात। मरी के होटल मालिकान ने अपने दरवाजे मुतासिरा अफराद के लिए खोल दिए। ऐलान किया है, जिन लोगों के पास रकम नहीं उन्हें रिहाइश और खुराक देंगे। सड़कों की बहाली तक किसी भी सयाह को चेकआउट ना करने दिया जाए। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटल्स इंतजामिया को हिदायत कर दी। तर्जुमान जीडीए एहसन हमीद के मुताबिक गलियात में मौजूद तमाम सयाह जीडीए के मेहमान हैं। हम उस वक्त तक अपने टूरिस्ट को अपना मेहमान बना के रखेंगे। उनसे कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं किया जाएगा। उनकी अकोमोडेशन और उनको फूड तक प्रोवाइड की जाएगी। सयाहों से रिहाइश और खुराक की मद में कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले एएसआई नवीद इकबाल बार बार मदद के लिए पुकारते रहे। नवीद इकबाल ने अपने कजन को किए गए ऑडियो मैसेज में कहा कि इंतजार करते करते 20 घंटे गुजर गए, मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में दोबारा पता कर लें। उन्होंने क्रेन भेजी या नहीं? नवीद इकबाल आखिरी वक्त तक कहते रहे कि मुसलसल बर्फबारी हो रही है, रुक ही नहीं रही। दुआ करें बर्फबारी रुक जाए। पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मजा तो है ना, सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे आड़ लग जाती भाई यार चलो खैर है कोई नहीं हो जासी इंशाल्लाह। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई। मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे। बहुत परेशान हो गए। गुड। थोड़ी देर बाद फिर जरा करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पेसी। सानिया मरी में इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल भी शामिल। बदकिस्मत खानदान के 8 अफराद जान से गए। एएसआई नवीद इकबाल अपनी 3 बेटियों, 1 बेटे, 1 बहन, भांजी और भतीजे के हमरा मौत का शिकार हुए। लाशें इस्लामाबाद लाने के लिए एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है। इस वक्त नवीद इकबाल के घर पर इंतहाई सोगवार माहौल है। मज़ीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। एएसआई नवीद के घर के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक ही ख़ानदान के 8 अफराद इंतकाल कर गए। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। कुछ ही देर बाद ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचा दी जाएंगी। एक ऑडियो भी सामने आई मरहूम एएसआई नवीद की, जिसमें वो बार बार अपने कज़न को ये कहते हुए सुनाई दिए कि क्रेन भिजवा दें, मैं को अगर हम कोशिश करें कि हम यहाँ से निकल जाएं, और 20 घंटों से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन अफसोस कि इस अफसोसनाक वाक़े में इंतज़ामिया मुतहर्रिक नज़र नहीं आई, और अगर बर वक्त इस हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ अगर की जाती और बर वक्त अगर इंतज़ामिया हरकत में आती तो शायद ये अफसोसनाक वाक़या पेश
ठंडियानी में 4 रोज से मुसलसल बर्फबारी हो रही है और 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मुकामी आबादी और सरकारी दफातर में लोग महसूर हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, जबकि बिजली भी नहीं। सरकारी मुलाजमीन और मुकामी आबादी ने अपील करते हुए कहा है कि हुकूमत ने फौरी मदद ना की तो इनकी जिंदगियों को खतरात लाहक हो जाएंगे। ये ठिठियानी पीटी का पोस्टर है, ये ड्यूटी पे मौजूद है। बड़ी मुश्किल हालात है, खाने पीने का राशन खत्म हो चुका है, हम मरने वाले हैं। सर हम लोग ठिठियानी के ऊपर बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बर्फ जो है वो 3-4 दिन से मुसलसल लगी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा कुछ हल करें, वरना हम लोग मर जाएंगे, तो हमारे पास राशन भी नहीं है। पाक आर्मी मरी में फंसे सयाहों की मदद में पेश है। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज ने कहा है कि आखिरी शहरी को बाहिफाजत निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फंसे शहरियों को निकालने के लिए 4 कैंप्स बना दिए गए हैं। सयाह गाड़ी में बंद रहने की बजाय आर्मी कैंप्स में आ जाएं, सयाहों को सहूलियात देंगे। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुंचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। 60 फैमिलीज़ कुल्डन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जीका गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है, जिसमें कुल्डन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुल्डन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से इवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं। खाने पीने की तमाम, रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतजामात मौजूद हैं। पाक फौज की जानिब से मरी में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक मरी डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। APS आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक कुल्डन्ना में रेस्क्यू मराकज कायम कर दिए गए हैं। फंसे अफराद को खाना और ईंधन फराहम किया जा रहा है। मलिका कोहसार में ठिठुरती सर्दी में इंसानी जानों का ज़िया। पाक फौज का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स और जवानों ने जीका गली गड़ियाल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी। अपनी मशीन लगा के जान पे खेल के ये रोडों को साफ करें और हम मुसाफिरों को निकाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने हार्ड वर्किंग पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। FW का अमला, आर्मी, इंजीनियर और जवान जीका गली कोल्डना रोड मरी एक्सप्रेस वे खोलने में मसरूफ। फंसे हुए सयाहों को APS कलडाना मुंतकिल कर दिया गया। शेल्टर और खुराक फराहम। झिंगा गली जो से हम यहाँ पे फंसे हुए थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक आर्मी आई है, ठीक है, सुबह आए हैं वो लोग, ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह से सारी रोड के लिए काट दिया। नथिया गली ठंडियानी में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज, FC रेस्क्यू, 1122 गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत सिविल सोसाइटी के अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की सारी मशीनरी मरी रवाना कर दी गई। मरी में कई अफराद अभी भी बर्फबारी में फंसे हुए हैं, कई रास्ते बंद हैं। अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हम जानेंगे ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या रास्तों को खोल दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है 17 मील का ये इलाका है जो कि मरी मोटरवे के पास का इलाका है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है गाड़ियाँ यहाँ पे कतारी लगी है, रश है लोगों का, लोग वापस पैदल भी जा रहे। पाकिस्तान आर्मी की जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आगे जाने नहीं दिए जा रहे। इस्लामाबाद पुलिस और ट्रैफिक के एहलकार जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। तकरीबन इस्लामाबाद से लेके 17 मील तक आपने तकरीबन 4 चेक पोस्ट ऐसे होते हैं जिसको क्रॉस करना होता है, और पाक फौज की जो जवान है, रेंजर्स है या इस्लामाबाद पुलिस है, वो बाकायदा फ़र्दन गाड़ियों में शनाख्ती कार्ड देखते हैं और वहाँ से लोगों को जो है ना जाने देते हैं। लेकिन 17 मील ये जो जहाँ पे जिस स्टॉप पे हम खड़े हैं, इस नाके पे यहाँ से आगे किसी भी किस्म की गाड़ी की इजाज़त नहीं है। जब हमारी बात हुई यहाँ पे तो पाक फौज के जो जवान थे या पुलिस एहलकार थे, पाक फौज के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ीशान सैयद इस हवाले से आगाह कर रहे थे।
मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला अभी रुक गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ सड़कों को खोल दिया गया है। अभी कुछ रोड बाकी हैं जिन्हें खोला जा रहा है। अभी क्या हालात हैं ये हम जानेंगे ताज बुखारी से। गुज़श्ता रात की बर्फबारी की वजह से स्याहों की गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां जो है वो फंस गई थी, जिसकी वजह से 21 अफराद जो हैं वो इस वक्त तक जो कंफर्म रिपोर्ट है कि 21 अफराद जिनमें ख्वातीन, बच्चे और बड़े भी शामिल हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। पाक आर्मी भी हरकत में आ चुकी है। उसने न सिर्फ माल रोड खोल दिया है बल्कि अपनी जो फौजी हैं उनके 4 या 5 कैंप जो है वो बना दिए गए हैं, जहाँ पे स्याहों को दावत दी जा रही है कि बजाय आप गाड़ियों में रहने के यहाँ कैंप्स में तशरीफ़ लाएं। खाने पीने की भी मामलात जो हैं वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। वो और उसके साथ साथ जिन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं है उनको भी ये चीज़ें जो है वो पाक आर्मी के नौजवान, सिविल इंतज़ामिया मरी जो है और रेस्क्यू 1122 के नौजवान जो है वो उनको जो है ये इमदाद मुहैया कर रहे हैं। मरी और गलियात में संगीन सूरत हाल के पेश नज़र पाक फ़ज़ाइया ने नथिया गली के करीब काला बाग में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक PAF बेस काला बाग के गिरदोनवा में रेस्क्यू का काम जारी है। किसी का कोई अजीज़ या दोस्त इस इलाके में फंसा हो तो फ़ोन पर इतला दें। PAF बेस काला बाग में तिब्बी सहूलतें, शेल्टर भी फ्राहम किए जा रहे हैं। मुतासरीन इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 0323941852 और इसी तरह से दूसरा नंबर जिस पर रब्ता किया जा सकता है 0321883844 पर रब्ता किया जा सकता है। मरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट चंद रोज पहले जारी हुआ। 40,000 गाड़ियों की गुंजाइश में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी पहुंची, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सानिहा के बाद सब पाबंदियां लग रही हैं, पहले पाबंदियां क्यों ना लगी? नाअहली ने तफरीह को मौत का सामान बना दिया। तंबी के बावजूद सयाहों को क्यों दाखिल होने दिया गया? मरी में 40,000 गाड़ियों की गुंजाइश है, 1 लाख गाड़ियां कैसे पहुंच गईं? इंतजामिया ने रोका क्यों नहीं? इतने बड़े सानिह का जिम्मेदार कौन है? उल्टा ज्यादा गाड़ियां दाखिल होने को वज़रा मईशत की बहारी से जोड़ते रहे। महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया ने जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई? जैसे सयाहों को अब 17 मील टोल प्लाजा पर रोका गया, पहले ये पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? मरी में इंसानी सानिह ने कई सवाल उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिहा मरी का नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब को फौरी मरी पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है मरी में कई दिहाइयों का बर्फ पड़ने का रिकॉर्ड टूटा है। चंद घंटों में लाखों लोगों के जाने से मसला पैदा हुआ। जब हम कहते हैं सयाहत बढ़े तो इसका ये मतलब नहीं लाखों लोग वहां चले जाएं। ऑपोजिशन मामले पर सियासत कर रही है, ये कुएं के मेंढक हैं, बोलते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफकत महमूद बोले। अंधुनाक वाक़े पर मीटिंग में भी इजहार अफसोस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचें। बाकी जो तमाम इंतज़ामिया है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। फ़ौज को भी बुला लिया गया है। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। और शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, जिनको आज उस जगह पे जिस हलके से वो मुंतखब होते हैं, बजाय इसके कि वो उस हलके में हों, लोगों की मदद करें, वो रावलपिंडी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। जो मरियम नवाज़ हैं, एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। बेचारे जो हैं वो कुएं के मेंढक हैं, उनको टटराना ही है। शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि अभी आप सब्र करें और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब फिक्र करें अपनी सीट की। वो वज़ीर आज़म की तो भूल जाएं, वो अगली दफ़ा MNA भी नहीं बन सकेंगे। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है इस केस में। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने मरी में सयाहों की हलाकत पर दिली रंजो गम का इजहार किया है। चौधरी शुजात हुसैन ने मुतालबा किया कि सानिहा मरी की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं बर्फबारी इंजॉय करने वाले अफराद का जाँ बाक होने का बड़ा अलमिया है। इंतजामियों को इल्म होना चाहिए था कि हिफाजती और ट्रैफिक के इंतजामात के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है।